इस खेल से शरीर बनता है। तुमने वर्ल्ड चैंपियन पेले का नाम तो सुना होगा। मैं तुम्हें ऐसा चैंपियन बनाऊंगा कि पेले वेले तेरे सामने केले बेचते हुए नजर आएंगे। ये बॉल है ना, देखो। पेले आज एक ऐसा नाम चला गया है फ़ुटबॉल की जगत से, फ़ुटबॉल की दुनिया से, जिसको मेरे ख़्याल से यंगर जनरेशन शायद इतना नहीं जानती होगी, ख़ास तौर पे जो जनरेशन ज़ी है। मैं तो मिलेनियल्स में आता हूँ, लेकिन जनरेशन ज़ी शायद उनके बारे में इतना नहीं जानती होगी जितना कि हमसे जो मिलेनियल से पिछली वाली जनरेशन है वो जानती थी। एंड पेले एक ऐसा प्लेयर है जो कि आज इस दुनिया से तो चला गया है, लेकिन मेरे ख़्याल से हमेशा हमेशा के लिए वो अमर हो गए हैं। एंड ही वॉज़ 82 ईयर्स ओल्ड। एंड सबसे पहले कंडोलेंसेस टू हिज़ फैमिली एंड मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू हिज़ फैमिली इन दिस डिफ़िकल्ट आवर। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं नंबर स्टैट्स की बात नहीं करने आया, आज मैं बात करने आया हूँ थोड़ा सा फियर ऑफ ऑब्लिवियन की। फियर ऑफ ऑब्लिवियन मेरा एक बड़ा ही फेवरेट राइटर है, उसका नाम है जॉन ग्रीन। मैं उसके नॉवेल्स अक्सर पढ़ता हूँ। उसका एक बड़ा ही फेमस नावल है, उसका नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और उस पर एक हॉलीवुड की मूवी भी है, 2014 में वो बनी थी। तो उसमें एक कोट है, वो कोट कुछ ऐसा है कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस आर डेड, ऑल ऑफ अस, देयर विल कम अ टाइम व्हेन देयर आर नो ह्यूमन बींग्स remaining to remember that anyone ever existed or that our species ever did anything। तो ये जॉन ग्रीन कहता है फॉल्ट इन आवर स्टार्स में, फियर ऑफ ऑब्लिवियन की बात करता है। फियर ऑफ ऑब्लिवियन ऐसा फियर होता है कि आपको ये खौफ होता है कि आपको मरने के बाद कोई याद रखेगा या नहीं रखेगा, क्या लोगों के दिलों में आप रहोगे, क्या आप अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जाओगे। आई थिंक इस केस में पेले को इस खौफ से बिल्कुल वो बालातर हो गया था। चाहे पेले हो, मेसी हो, रोनाल्डो हो, मैराडोना हो, ये चार लोग मैं समझता हूँ फ़ुटबॉल की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। इनको फियर ऑफ ऑब्लिवियन होना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग इनको भूल पाएंगे। मतलब तुम खुद सोचो, मेरे नाना, माय ग्रैंडफादर, ही यूज़ टू लिसन टू कमेंट्रीज़। वो कमेंट्रीज सुनते थे, और एक येलो कलर का उनके पास रेडियो होता था पेशावर में, तो उस पर वो क्रिकेट कमेंट्रीज़ भी सुनते थे, उस पर फुटबॉल कमेंट्रीज़ भी सुनते थे। तो जब मैंने वो रेडियो देखा उस वक्त वो बहुत ख़राब हो चुका था, मतलब कबाड़ वाला सीन हो गया था उसका। बट ही टोल्ड मी कि 1970 का जो वर्ल्ड कप था वो उन्होंने उस रेडियो के ऊपर सुना था। एंड ही न्यू पेले एंड ही वॉज़ ए ह्यूज ब्राज़ील फ़ैन बिकॉज ऑफ पेले। तो इंडिया पाकिस्तान में उस ज़माने में जब कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर कुछ नहीं होता था, सिर्फ न्यूज़पेपर था, और मेरे ख्याल से ब्लैक एंड वाइट टीवी था उस टाइम पे, और जो कलर टीवी था वो भी मिडिल क्लास घरानों में तो मेरे ख्याल से नहीं था इंडिया पाकिस्तान में। तो क्योंकि मैं अपने ख़ित्ते की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस तरह का इन्फ्लुएंस डालना, और रेडियो न्यूज़पेपर के ज़माने में और टीवी के ज़माने में, आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। इर्रिस्पेक्टिव कि वो सेंटोस के लिए खेलता था, इर्रिस्पेक्टिव कि उसने 636, 634 या 700 जितने भी गोल्स किए थे, या वो न्यूयॉर्क के लिए खेलता था और नॉर्थ अमेरिका में भी पेले ने अपना एक इन्फ्लुएंस डाला था। और सिर्फ वहाँ इन्फ्लुएंस नहीं डाला था, उसने ब्राज़ील के पॉप कल्चर को इन्फ्लुएंस किया था। ही वॉज़ लाइक द माइकल जैक्सन ऑफ ब्राज़ील, ही वॉज़ लाइक दैट। इतना बड़ा था वो। और आप कह सकते हो कि ही रिप्रेजेंटेड ब्राज़ील, ही वॉज द सिंबल ऑफ ब्राज़ील एंड ब्राज़ीलियन फ़ुटबॉल। आज भी लोग कहते हैं कि जो 1970s का जो फ्लेयर था ब्राज़ील का, वो लोग आज भी याद रखते हैं। आज कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, लोग आज भी कहते हैं कि वो ग्रेटेस्ट एवर टीम है जो कि असेंबल हुई थी किसी भी वर्ल्ड कप में, और ग्रेटेस्ट एवर टीम है टू विन एनी काइंड ऑफ वर्ल्ड कप। और पेले जब अपना पहला वर्ल्ड कप खेले थे 1958 में, 17 साल की उम्र में, ही स्कोर्ड 6 गोल्स। 17 ईयर्स की एज में 6 गोल्स, सारे गोल्स नॉकआउट स्टेज में आए थे, सारे गोल्स। और सेमीफाइनल में फ्रांस के अगेंस्ट हैट्रिक। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार सेंटोस जो थी वो इतनी बड़ी टीम नहीं थी, वो ब्राज़ीलियन लीग में खेल रहा था। लेकिन जितना मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितना मैंने सुना है कि इट वाज वन ऑफ द टॉप 5 लीग्स एट दैट टाइम। 1957 से 70 में इट वाज वन ऑफ द टॉप 5 लीग्स। यस, मैं जानता हूँ कि उस टाइम ऑफ साइड ट्रैप नहीं था और ये सब चीज़ें नहीं थी, बट ही वन 3 ब्लडी वर्ल्ड कप्स, 1958, 1962,
1970। किस तरह हम झुटला सकते हैं उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट को। बहुत से लोग कहते हैं कि उसके स्टैट्स ब्लोटेड थे। भाई देखो, स्टैट्स ब्लोटेड हो या ना हो, बंदा 3 वर्ल्ड कप उखाड़ के ले गया, और एक तो आप कह लो कि 1958 और 1970 वाला, उसमें उसका बहुत बड़ा किरदार था, बल्कि शायद उसी के बलबूते पे वो जीते थे। ही वॉज 5 फुट 8 इंच उसकी जो हाइट थी, एंड ही यूज टू लीप लाइक रोनाल्डो, डिफाइड द लॉज ऑफ फिजिक्स again and again and again. And even then, some people say that he was not the greatest of all time in the 20th century. भाई 20th century में तो वो greatest of all time था, ये तो आप कह ही नहीं सकते। और बहुत से लोग कहते हैं कि मिशेल प्लेटिनी जो है वो 3 बार जीता है अपना बैलन ड'ओर, और बहुत से लोग कहते हैं कि मार्को वैन बैस्टन वो 3 बार जीते हैं बैलन ड'ओर। लेकिन उस टाइम पे ये था कि ऑफ साइड ट्रैप भी नहीं था, और साथ में जो लोग उसमें नहीं खेलते थे यूरोप में, उनको बैलन ड'ओर नहीं मिलता था। और पेले नेवर प्लेड इन यूरोपियन लीग्स। मैराडोना फिर भी यूरोपियन लीग्स में खेला हुआ है, नेपोली के लिए वो खेलते थे, बट पेले नेवर प्लेड। तो कहते हैं कि अगर पेले खेलते होते यूरोप में तो शायद उनको 7 बैलन ड'ओर्स मिल जाते होते, जैसे मेसी के जो बैलन ड'ओर्स हैं उसके ही इक्विवेलेंट होते, और शायद मैराडोना को लोग कहते हैं 2 बैलन ड'ओर्स मिलते। तो ये कैलिबर था, बिकॉज दे डिफाइड द लॉज ऑफ फिज़िक्स फुटबॉल, एंड दे वेंट बियॉन्ड बाउंड्रीज। उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है इन दोनों की। एंड पेले ने तो आप कह लो कि एक फाउंडेशन, एक बुनियाद रखी है फुटबॉल की, और उस बुनियाद के ऊपर आज हम उस फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट एवर सुपरस्टार, फर्स्ट एवर लेजेंड ऑफ फुटबॉल इटसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। योहान क्राइफ तक कहते हैं कि ही वॉज समथिंग स्पेशल, हिज एबिलिटी वॉज समथिंग स्पेशल। और मेरे ख़्याल से आज भी उनका वो जो एक गोल है, मुझे भी याद नहीं है किस टीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन ही टुक अ चेस्ट, उन्होंने फ्लिक किया था एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। आई थिंक शायद 1966 का वर्ल्ड कप है, उसमें शायद ये गोल था, एंड मे बी अगेंस्ट नेदरलैंड्स। सो ही इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन अ टाइम। आज तो हम रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया में रहते हैं ना, आज हम एक ऐसी खला की दुनिया में हैं, एक बबल की दुनिया में हैं कि बस रील्स देख ली यार, शॉर्ट्स देख ली, हिट हो गए। एवरी वन इज़ अ कॉन्टेंट क्रिएटर टुडे, एवरी वन कैन बिकम अ हिट, बट पेले मेड एन इन्फ्लुएंस एंड बिकेम हिट when there was nothing, no such medium at all. Or the battle is not to become popular, the battle is to be remembered. In this day and age and in the 1970s as well, ये statement तब भी अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि पेले ने उस मोमेंट में वो करके दिखाया जो उस मोमेंट में कोई नहीं कर रहा था। हम अक्सर बात करते हैं कि यार रोनाल्डो की वो जो चॉप मूव है, या हम बात करते हैं कि मेसी का जो फेंट बॉडी मूवमेंट है, या हम इनिएस्टा की फ्लिकर की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं योहान क्राइफ के टर्न की, या फिर हम कहते हैं कि यार ओजिल के पास जब बॉल आती थी तो उसके पास इतना टाइम एंड स्पेस होता था, ऐसा लगता था कि वक्त रुक गया है, बिकॉज हिज टेक्निक टू रिसीव द बॉल वॉज सो गुड। पेले यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दैट एरा, इन दैट टाइम। भूल जाओ कि उस टाइम ऑफ साइड ट्रैप नहीं होता था, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और मैं कहीं पढ़ रहा था, एथलेटिक का एक आर्टिकल है, उसमें बोला गया है कि 5% जो थे ना गोल्स, जो उस टाइम पे गोल्स होते थे, वो 5% गोल्स ज़्यादा होते थे बनिस्बतन इन कंपैरिजन टू दिस एरा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उस टाइम ये था ऑफ साइड ट्रैप नहीं होता था, इस टाइम ये है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई है, VAR हो गया है, ऑफ साइड ट्रैप जो है वो आ गया है, एंड नाउ यू हैव ऑफ साइड का एक वो पूरा सेमी ऑटोमेटेड किस्म की चीज़ है आपके पास। तो ही यूज़ टू डू थिंग्स इन दैट एरा जब मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था फुटबॉल का, इतनी ज़्यादा फुटबॉल डेवलप भी नहीं हुई थी। तब उसने साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप को इन्फ्लुएंस किया, उसने इंडोनेशिया को इन्फ्लुएंस किया। ही इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। ही वॉज अ पॉप कल्चर आइकॉन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। सो रिस्पेक्ट्स टू पेले। एंड आज एक बहुत ही बड़ा नाम चला गया है। जब मैराडोना भी 2020 में उनकी डेथ हुई थी तो मुझे बहुत बड़ा एक मैं सैड हुआ था।
हालांकि मैंने उन्हें खेलते हुए दोनों कभी भी नहीं देखा दोनों को, बट माई नाना यूज़ टू टेल मी अ लॉट अबाउट स्पेशली पेले, बिकॉज पाकिस्तान में ब्राज़ील के फैंस बहुत ज़्यादा हैं. आई थिंक आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज इन माई चाइल्डहुड माई नाना यूज़ टू टेल मी दिस. सो इसलिए शायद मेरे दिल को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. लेकिन या एज अ फुटबॉल फ़ैन इट्स इट्स अ सैड डे और एक बेरीवमेंट वाला डे है. तो इसी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखें. एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदगी रही तो. एंड या इफ़ यू हैव अ फियर ऑफ ऑब्लिवियन तो भाई फॉल्ट इन आवर स्टार्स मत पढ़ो. गुड बाय, हस्ता ला विस्ता.